को इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर देते हैं। मैं परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ रचना संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूं। फील करेंगे ब्रेन के सेंटर में अपने असली स्वरूप को। मैं आत्मा एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल चेतना शक्ति हूं। मैं फील कर रही हूं मुझसे बहुत शुद्ध प्रकंपन इस पूरा शरीर में फैल रहा है। और मुझे इस देहाभान से परे उस आकारी स्वरूप में स्थित कर देता है। और मैं आत्मा अपना आकारी शरीर को धारण कर उड़ चला ऊपर की ओर। क्षण भर में स्वयं को मैं देख रही हूं। सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के साथ प्यारे बाप दादा अपने दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं। और मैं जाकर बाबा के बाहों में समा गया। बाबा अपने बाहों में भरकर मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और अब बाप दादा अपने सामने मुझे स्थित कर दिए। मैं चमकीला फरिश्ता अपने सामने अपनी दिव्य बुद्धि से, दिव्य नेत्रों से स्पष्ट रूप में बाप दादा को देख रहा हूं। संपूर्णता का मूर्त अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में चमकते हुए महाज्योति शिव बाबा
बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रख मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, योगी भव, पवित्र भव। फील करे बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चे, योगी भव, पवित्र भव। बच्चे, योगी भव, पवित्र भव। बाबा के इस वरदान को मैं अपने अंदर समा रहे और बाबा कह रहे हैं बच्चे, यही वरदान है सर्व वरदानों के। मास्टर की रोज इस वरदान स्मृति में लाओ तो सहज ही सर्व वरदानों के अधिकारी तुम बन जाओगे। बाबा, असीम शक्तियां मुझ में भर रहे हैं। बाबा की वरदानी हस्तों से असीम शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। मैं स्वयं को संपूर्ण पवित्र स्वरूप में महसूस कर रही हूँ। और बाबा कह रहे हैं बच्चे, सारे दिन इसका ही स्मृति स्वरूप भव। मैं फरिश्ता बाबा से इस वरदान और शक्तियों से भरपूर हो गया हूँ और फील कर रहा हूँ कि इस वरदानों से जैसे मेरे अंदर से सारे अपवित्रता और विस्मृति पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और मैं स्वयं को इस श्रेष्ठ पवित्रतम स्वरूप में अनुभव कर रहा हूं। और बाबा कह रहे हैं बच्चे, इस पहला पाठ को पक्का करो।
इसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। हर कार्य करने से पहले इसके ही स्वरूप बनो और कर्म में लाओ, तो सहज ही बाप समान और बाप के समीप के अधिकारी बन जाओगे। तो बाबा की शिक्षाओं धारण कर, मैं फरिश्ता पुनः आकर स्थित हो गया अपना साकार शरीर। और मैं स्वयं को अपना श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में फील कर रहा। सारे शूद्रपन के संस्कार मिट चुके हैं और मैं स्वयं को श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में महसूस कर रहा। और ऐसे श्रेष्ठतम स्मृति स्वरूप में स्थित होकर प्यारे बाबा की महावाक्य सुनने जा रहा। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 27 दिसंबर 1974 की मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। तो हम सब ब्राह्मण बच्चों को, जब से हमको ब्राह्मण जन्म मिला, तो बाबा का यह वरदान हम सबको पहला वरदान मिला कि योगी भव और पवित्र भव। तो बाबा कह रहे हैं कि इस वरदान के स्मृति स्वरूप बन जाओ। अगर इस वरदान को हम पक्का करेंगे, इस पहला पाठ को हम पक्का करेंगे और इसे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। और साथ साथ बाबा ने कहा है, इस वरदान के द्वारा हम सतयुग के आदिकाल में भी आ सकते हैं, यानी फर्स्ट क्लास में भी आ सकते हैं। और बाबा ने विशेष स्मृति स्वरूप के ऊपर अंडरलाइन कराए हैं, क्योंकि वरदान तो मिल जाता है, लेकिन हमें उसके प्रैक्टिकल स्वरूप में कितना समय रहते हैं। इसलिए बाबा इसी स्मृति स्वरूप को, इसका बार बार स्मृति स्वरूप बनने के लिए अटेंशन दिला है, जिसके लिए बाबा कहते हैं इसका कोर्स करो, अर्थात कोर्स भरो अपने अंदर। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। सर्व वरदानों को देने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। तो हम भी महसूस करेंगे हम सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं बैठे। वरदाता द्वारा सर्व वरदानों में मुख्य दो वरदान है, जिसी में
कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह दो वरदान कौन से हैं? उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो? बाबा पूछ रहे हैं। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने से पूछो कि क्या मुख्य दो वरदान स्वरूप बने हैं? अर्थात योगी भव और पवित्र भव, इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो? हम भी चेक करते जाएंगे। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो? सप्ताह कोर्स का रहस्य इन दोनों वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं, क्या उन सब ने यह कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक यह कोर्स चल रहा है? कोर्स करना अर्थात होश भर जाना। तो सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का कोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता, लेकिन तो बाबा कह रहे हैं उसे शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यास ही कहेंगे। मतलब अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं का स्वरूप सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो ना। ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इधर सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान न रहे। इसी को कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान भी न। तो क्या ऐसा कोर्स किया है? जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो ना, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते? अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। तो फर्स्ट क्लास कौन सी है? वह सत्य युग में आदि में नहीं आ सकते हैं। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते हैं, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में का अधिकार नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में आने के लिए मुख्य दो वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पास्ट जन्म का था और अब है नहीं।
बाबा कह रहे हैं ऐसा अनुभव होना चाहिए कि यह मेरे पास्ट जन्म का संस्कार है, अभी का नहीं है। मैं तो हूं ही ब्राह्मण, और यह तो शूद्र संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार है। ऐसा अनुभव होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहते हैं हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि यह शूद्रपन के संस्कार है और अभी तो मैं ब्राह्मण बन गया। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं ना, लेकिन अज्ञान बस इन दोनों को मिला दिया है। वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है, लेकिन जो शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझने से माया के बस व परेशान हो जाते हो। अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा कह रहे कि अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार यह ब्राह्मणों का नहीं है। जब इसे हम अपना समझ लेते हैं तो परेशान होते हैं, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से दूर हो जाते हैं। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं था, यह कहीं यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। समझा? तो पहला पाठ पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। फिर बाबा के सामने कुछ नए भाई बहने बैठे थे, तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं, आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में बनाने वाले, वह नए नए बच्चे व साकारी देश में दूर देशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि शक्तिशाली कौन हुए थे, बांधने वाले व बंधने वाला? बाप कहते हैं वाह बच्चे, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। तो ऐसे क्यों? निश्चय की ही सदा विजय। विशेष स्नेह का मुख्य कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट, नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्र को अनुभव करने का सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। तो ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः आती है। इसीलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे। साथ में सब बच्चे तो है ही, अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता। अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन तो सदा काल हो नहीं सकता, इसीलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में मुलाकात तो सदा काल की है।
अव्यक्त रूप में मुलाकात, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की। ऐसे बरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे रीति से कमेंट्री भी कराए और मुरली भी पढ़े। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा की, प्यारे बाबा की छोटी सी मुरली है लेकिन बहुत गहरी है मुरली। टाइटल ही है कि योगी भव और पवित्र भव से वरदानों की प्राप्ति होती है। इसमें बाबा ने कहा है कि वरदानों का कोर्स क्या है। वो बताया बाबा ने कि अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। फिर बाबा ने ये समझाया है हम बच्चों को कि न्यारा और प्यारा कौन है। हमें ये स्मृति रहे कि ये मेरा ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जन्म है, नया जन्म है, और इसमें फिर पास के जो भी संस्कार हैं पास जन्म के वो इमर्ज ना हो। और फिर बाबा ने कहा पहला पाठ याद है पूरा कि पवित्र भव योगी भव का स्वरूप बनना है। फिर बाबा आगे पूछते हैं कि शक्तिशाली कौन हुआ, जिसने अपने बंधन में बांध लिया या जो बंध गया। तो यहाँ भी बच्चों की वाह वाह बाबा करते हैं। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास में आने के लिए हमें ये दो वरदान जो है, पवित्र भव, योगी भव, इसे अपने रूप में, प्रैक्टिकल रूप में हमें रूप में चाहिए कि शूद्रपन की संस्कार वाले जो है और अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार, ये संस्कार ब्राह्मण रूप के तो नहीं है। तो हम ये संस्कार रहेगा तो हम फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि हम सब बच्चों को कि हम पवित्र भव और योग भव का इसे प्रैक्टिकल स्वरूप में लाए, तब हम बाप समान बन सकेंगे और समीप के बाप समान और समीप के अधिकारी होंगे। ओम शांति। हाँ जी। तो पवित्र भव व योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में कैसे ला सकते हैं? कोई आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा ना, ये सप्ताह कोर्स का रहस्य है इन दोनों वरदानों में समाया हुआ है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो योगी भव मतलब बाबा की याद स्वतः रहे, और पवित्र भव मतलब सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। कोई कुछ भी करे, हमने शुभ भावना और शुभकामना ही देना है। तो जब हम इस स्वरूप को अपने सामने लाएंगे, अब इसका स्वरूप बन जाएंगे, तभी हम बाप के समान बनेंगे और बाबा के समीप आ पाएंगे। ओम शांति। बोलिए शिल्ली सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो योगी भाव और पवित्र भाव, ये तो हमारा जन्मते ही ये बाबा हमें वरदान दे देते हैं, क्योंकि जो योगी होगा वो पवित्र ही, वो वही पवित्र हो सकता है, और जो पवित्र होगा, ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो जितना, क्योंकि सबसे पहला पवित्रता है क्या, केवल बाहरी रूप से नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा
तीनों रूपों से हमारी पवित्रता जो है वो हमें जो है वो योगी बनाती है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि अगर ये विस्मृति हो जाती है या पवित्रता कोई भी रहती है, तो उसमें 7 दिन का कोर्स के लिए भी बाबा ने बोला ना कि टीचर्स को कि अगर जैसे आप वो सप्ताह का कोर्स किए बिना उनको क्लास अटेंड नहीं करने देते, माना अगर वो करते भी हैं तो उनको समझ ही कुछ नहीं आएगा जब तक उनको बेसिक नॉलेज नहीं होगी। तो बाबा ने बोला कि उसी प्रकार से अगर आप ये प्रैक्टिकल कोर्स नहीं करते ना, तो जो ड्रामा है या बाप दादा भी आपको क्लास में जाने नहीं देंगे। माना कि जो हमारी अगली क्लास क्या है, हमारा सतयुग का वर्षा है, तो हम उसके अधिकारी बन ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों के ऊपर हमारा अटेंशन देना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शीतलता सिस्टर। शांति दीदी, वो जो भी बहन ने बोला मैं भी वही बोलने वाली थी कि जो योगी बन जाता है, योगी मतलब प्यार, बाबा से जिसको प्यार रहेगा उसको स्वतः ही बाबा की याद आएगी। और जो बाबा को याद करेगा उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, हम कोई भी अपवित्र संकल्प हमारे अंदर आ ही नहीं सकता, हम कोई अपवित्र कर्म कर ही नहीं सकते। जैसे सूरज के सामने अगर हम खड़े होते हैं ना, तो जितने भी अगर हमने ठंडक हमारे पास आ रही है लेकिन धूप में खड़े होंगे तो वो गर्माहट हमारे अंदर समाएगी, भले हमने कॉटन के कपड़े पहने हो। तो वैसे वो हाई वाइब्रेशन है परमात्मा की याद अगर रहेगी तो हम पवित्र बन ही जाएंगे। यही कारण है कि बाबा ने बोला कि जो 7 डेज का कोर्स होता है उसमें जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा का प्यार मिलता है। उस प्यार के कारण जो उस प्यार में बह जाता है या अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, वो धीमे धीमे ज्ञान मतलब पवित्रता उसके अंदर आती जाती है और उसको ये निश्चय हो जाता है, दृढ़ संकल्प स्वयं से ही करता है कि मुझे पवित्र बनना ही है। उसके लिए मुझे चाहे पूरी दुनिया मेरे लिए विरोध उत्पन्न करे लेकिन मुझे करना है। वो बाबा का प्यार होता है जो इतना खींच हमें होती है। तो अगर हम बाबा की याद करेंगे तो स्वतः ही पवित्र बन जाएंगे। तभी योगी भव पवित्र भव, योगी पहले आया पवित्र बाद में आया। शांति। हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। जी, एक बाबा का ये महावाक्य काफी अच्छा लगा कि जो सदा शुभ आश के दीप जलाए हुए होते हैं, ऐसे मेहनत करने वालों को बाप दादा की याद जो है विशेष स्वतः ही मिलती है। तो वही जब हम धारणाओं में मजबूत होते हैं और सबके प्रति सिस्टर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है मीनू सिस्टर। भावना शुभकामना रखते हैं, किसी की कमी कमजोरी नहीं देखते हैं, तो बाबा भी ऐसे जी। ओम शांति। अभी आ रही है क्लियर? हाँ बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज ये बहुत अच्छा लगा जो बाबा ने कहा कि व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन। जब बाबा आते हैं तो हमारे साथ हम व्यक्त हैं और बाबा अव्यक्त मिलन मनाते हैं हमारे साथ। तो बाबा ने कहा वो सदा काल के लिए तो नहीं रह सकता, बाबा तो आते हैं फिर चले जाते हैं। पर अगर हमको बाबा से सदा काल मिलन मनाना है तो अपनी अव्यक्त फरिश्ता की ड्रेस पहन लें और बाबा अव्यक्त हैं, उनके साथ जब चाहे हम मिलन मना सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। सो सप्ताह कोर्स में ऐसी क्या बात है ना, जिससे उस कंप्लीट उसका कोर्स का स्वरूप बनने से हम योगी भव और पवित्र भव का स्वरूप बन जाते हैं। क्या है सप्ताह कोर्स में? बोलू ओम शांति। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले बाबा ने हमको स्मृति दिलाई कि आप कौन हो, और उसके बाद बाबा ने आत्मा के 7 गुणों, योगी बनो पवित्र बनो, उसके लिए बाबा ने आत्मा के 7 गुणों की हमको परिचय मिला। उसके बाद हम बाबा को हम फॉलो कर सके और बाबा को याद भी कर सके। उसके बाद ओम शांति। स्मृति सबसे बड़ी बात है। हाँ जी बहुत अच्छा। सो आत्मा का स्मृति। सो सेकेंड है
उसके बाद क्या है कोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, बोलिए। कि और कोई परमात्मा सीख के रहे बारे में। सिस्टर? हाँ जी, यस। सो परमात्मा परमात्मा का से हमारे, हाँ जी बोलिए मीनू सिस्टर। जी उसमें बतलाया ना, फिर कोर्स में नेक्स्ट पहले अपना परिचय, फिर परमात्मा, और परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध हैं उनके बारे में बताया है। उनका आवाज नहीं आ रही सर। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया और हमें ये बताया कि जो तुम हो तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम्हारे अंदर भी वही क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर हैं। अब उन क्वालिटीज को इमर्ज करना है। तो उन क्वालिटीज को इमर्ज कैसे करोगे? तब करोगे जब मेरे साथ योग लगाओगे। मेरे साथ योग लगाओगे तो अपने आप पवित्र बनते जाओगे और जो बाबा की क्वालिटीज हैं वो हमारी क्वालिटीज इमर्ज होती जाएंगी। ओम शांति। हाँ जी, सो आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, और थर्ड वन सृष्टि चक्र है ना। हाँ सारा जी सृष्टि का भी, जी सृष्टि चक्र का भी ज्ञान आ गया कि आप वैसे ही मतलब ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप पवित्र जैसे थे, अब वैसे ही वापस घर जाना है चक्र कंप्लीट करके। ड्रामा का परिचय दिया बाबा ने। हाँ जी। ओम शांति दीदी। और बाबा ने ये भी हमें पक्का कराया कि बच्चे तुम ही पवित्र बने थे, एक बार नहीं अनेक बार तुम बने हो, और अभी भी तुम बन सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा ने ये बहुत सारी चीजों में हमें बार बार हमें अपने 84 जन्मों की याद दिलाई कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम अगर मेरे को याद करोगे, मेरे से योग लगाओगे तो तुम पवित्र बन ही जाओगे, क्योंकि तुम ही बने थे, तुम ही हो और तुम ही बनोगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। जैसे कि बाबा ने कहा कि बृहस्पति के संस्कार और अपवित्रता की अविद्या हो जानी चाहिए। तो कोर्स में हमें बाबा क्या करते हैं, सब कुछ याद दिलाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा है। 7 दिन के कोर्स में हमें स्मृति स्वरूप बनाया जाता है, यानी कि हम अगर आत्मा की विस्मृति में आ गए तो वो अपवित्रता है, और अगर हम स्मृति स्वरूप है तो वो पवित्रता है। जब पवित्रता है तो बाबा से निरंतर योग है। तो पवित्र भव योगी भव पूरा कोर्स का जो हमारा कोर्स है इसमें ये दोनों वरदान आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम स्मृति में ही नहीं है तो अपवित्रता है। अपवित्रता है तो हमें बाबा तो याद रहेगा नहीं, तो हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कोर्स करने से। ओम शांति। हाँ जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो पहले तो बाबा जो आत्मा और परमात्मा का परिचय देने के बाद फिर जब ड्रामा के बारे में बाबा बताए ना, वो पूरा साइकिल बताता है कि कैसे 5000 ईयर्स का जो साइकिल होता है, तो हमें जो हमारा संशय रहता है कि कितना लाख वर्ष सतयुग रहता है, 40,000 कलयुग में रहता है, ये सब हमारे निकल जाता है संशय, और हम निश्चय बन जाते हैं ड्रामा के साइकिल में कि केवल 5000 ईयर्स का सब रटी रटाई है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, तो उसके बाद क्या है 4th डे का, 4th 5th 6th डे का? कर्मों का ज्ञान बताते हैं कि कौन से कर्म, कर्म कैसे, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान देते हैं। हाँ जी, और फिर स्टेप्स जो हम उतरते जाते हैं ना, कल्प फ्री के बारे में, ड्रामा के बारे में। हमारी शक्तियाँ क्या क्या शक्तियों के हैं? बारे में, हाँ दीदी शक्तियों के बारे में बताया। आप बताइए दीदी, बताइए शक्तियाँ, मैं भी कह रही थी। अष्ट शक्ति। जी, हमारी अष्ट शक्तियाँ क्या हैं? जब बाबा से हम योग लगाएंगे तो हमारे अंदर कैसे वो शक्तियाँ भरेंगी और वो कौन सी शक्तियाँ हैं?
ओम शांति। बाबा बताते स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम भी। और क्या आता है साथ? बोलते सूक्ष्म वतन, जैसे स्थूल वतन में हम क्या करते, सूक्ष्म वतन में हम कैसे बाबा से वरदान लाते, फिर परम धाम में ऐसे कैसे शिव बाबा के निराकार स्वरूप को देखते। बाबा हमको सब वही कोर्स में बताते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने 4 स्तंभ के बारे में बताते हैं ना? कौन सा 4 स्तंभ है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवक। एक कोर्स बुक में जो 4 स्तंभ है वो बताइए। बोलिए राजेंद्र भाई जी। हाँ, बाबा ने जो 4 स्तंभ बताया है, तो उसमें शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य और ज्ञान के बारे में बाबा ने बताया है, सत्संग। हाँ और जी। चौथा बाबा ने वो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये चारों ही है, सत्संग, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न और दैवी गुण। ये 4 स्तंभ भी हमें पवित्रता को धारण करने के लिए चाहिए ना। शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, स्थूल पवित्रता और सत्संग है ना, और दैवी गुण। हाँ जी। सत्संग तो दीदी ये मुरली है ना हमारा। हाँ जी। और दीदी एक लेसन ये भी तो त्रिमूर्ति शिव की भी नॉलेज बाबा देते हैं कि कैसे शिव तीनों द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा, ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य करवाते हैं। तो ये भी तो एक लेसन है। हाँ जी। सो योगी बनने के लिए वो स्मृतियां, बाबा स्मृतियां दिलाते हैं, उसमें आ जाता है। हाँ जी। तो इसलिए बाबा ने कहा सप्ताह कोर्स का रहस्य इन 2 वरदानों में समाया हुआ है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ये भी कहा ना, सदा योगी भव और सदा पवित्र भव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप बनना है ना। अंत में हम और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बाबा ने बताया देह और देही ये 2 शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों को अज्ञानतावश मिला दिया है। जैसा कि मेरे को मैं समझ लिया, बाबा कहते हैं इसी कारण बहुत परेशानी और दुख की अनुभूति हो रही है। बाबा ने सारी बातें बताई कि जो संस्कार ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के है, उनको समझने से माया के वश परेशान हो जाते। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, आज बाबा ने ये भी बोला कि बाबा को नए बच्चों के साथ विशेष स्नेह है, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो बाबा के साथ मिलन मनाने की बहुत मेहनत करते हैं। जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह होता है, फिर हम धीरे धीरे उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। तो हमें वो उमंग उत्साह अपने बचपन के वो जो दिन है वो हमेशा हमारे को स्मृति में रख के उमंग उत्साह को कायम रखना है। ओम शांति। हाँ जी। तो बाबा ये भी कहा ना, अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार है ना, वो शूद्रपन का संस्कार है। जब मेरे समझने से हम माया का वश हो जाते हैं। तो विस्मृति के संस्कार को हमें भूलने के लिए क्या करना है, क्या पुरुषार्थ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? आप जो प्रैक्टिकल करते हो वो भी शेयर कर सकते हैं,
ओम शांति। निरंतर बाप को याद करना है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, निरंतर बाप को याद करने से ही हमको स्मृति स्वरूप होता है, और स्मृति स्वरूप से ही हम फरिश्ता बनते हैं, कर्मातीत बन के फरिश्ता बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। हाँ, तो बाबा ने इसके लिए बोला है कि हम आत्मा है, आत्मा के गुण सब, या आत्मा के श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। ये हम स्मृति में रखे तो हम आत्मा तो मही पना चली जाएगा इसमें, ये बाबा बोलते हैं। तो बाबा की स्मृति रहेगी ना, बाबा ईश्वरी कुल की हूँ, ब्राह्मण कुल की हूँ, कुलभूषण हूँ, ये सभी स्मृति हमें जो सम्मान दिए है बाबा ने, वो हम अगर उसके साथ करेंगे तो हम देहभान भूल जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। संसार में भी जब किसी की मेमोरी चली जाती है तो उसको मेमोरी को इमर्ज करने के लिए उसको याद दिलाया जाता है कि आप ये थे, आपके पिता ये हैं, आपके वंशज ये हैं, ऐसे ऐसे करके उसको स्मृति दिलाई जाती है, उसका पास्ट उसको याद दिलाया जाता है ताकि उसकी स्मृति वापस आ जाए। तो इसी प्रकार बाबा भी हमारी स्मृति दिलाने के लिए हमें जो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास कराते हैं, जिसमें बाबा बोलते हैं बच्चे आप ही देवी देवता थे, आप ये थे, आपका जीवन इतना सुखमय था, शांतिमय था, आप फिर ये बन रहे हो, आप फिर बनोगे। फिर हमें हमारी पहचान बताते, क्योंकि हम स्वयं को ही भूल गए हैं कि जैसे 7 डेज कोर्स जो है वो सारा स्मृति स्वरूप बनने के लिए ही तो है ना। तो बाबा हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जो हम केवल बाबा इसीलिए नहीं कहते कि माना हमें अपनी स्मृति इमर्ज रहे कि हम देवी देवता थे, अब हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें अटेंशन आता है अपने कर्मों के ऊपर, अरे देवी देवता बनने वाले क्या, उनके कर्म ऐसे होते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमें ब्राह्मणपन की याद दिलाते हैं। तो इस तरीके से जो बाबा ने हमें युक्तियां बताई हैं, ड्रिल बताई हैं, स्वरूप स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए बोला है, तो ये सारा स्मृति स्वरूप बनने के लिए ही है। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए हर रोज बाबा मुरली चलाते हैं ना, वो स्मृति स्वरूप बनाने के लिए बाबा चलाते हैं साकार मुरली, है ना। हर रोज हम सुनते हैं। बोलिए मीनू सिस्टर। जी, इसके लिए हमें सिस्टर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो स्मृति स्वरूप बोलते हैं ना, तो इसके लिए हमें पहले सबसे ओम शांति दीदी, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी क्लियर है सिस्टर। बाबा कहते हैं ना स्मृति स्वरूप तो समर्थी स्वरूप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो व्यर्थ से मुक्त होना है, और उसके लिए हमें कभी अशरीरीपन का अभ्यास करना है, कभी विदेही अवस्था का, आत्म अभिमानी स्थिति का, अपने सातों गुण याद कर लें, बाबा से संबंध जोड़ लें, तो हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और आप क्या विधि अपनाते हो स्मृति स्वरूप बनने के लिए? दिन भर में 5 स्वरूप की ड्रिल करते रहते हैं, या फिर जो बाबा की क्लासेस हैं उनका अध्ययन कर अपने में धारण करने का पूरा प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो मतलब मेन वर्क जो इस समय कर रहे हैं कि वो मैंपन से मुक्त होना है, कि वो कहीं कहीं आ जाता है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहें या कुछ भी है, तो मैं के साथ मैं आत्मा याद आए, मेरा कहते ही बाबा याद आए, इसका प्रैक्टिस लगातार चल रहा है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शीतलता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आजकल मेरी संस्कारों से बहुत जम के लड़ाई चल रही है, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ आत्मिक स्थिति बनाने की, दूसरे को आत्मा देखने की। थोड़ी देर याद रहता है, फिर पता भी नहीं लग पाता कब भूल गया, कब मैं पन में आ गया। तो उसके लिए बहुत फायदा करता है कि जो बाबा की जो ड्रिल है ना, बाबा ने बाबा की वॉइस में वो जो जितनी भी ड्रिल दी हुई है ना,
उनका अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास करें, क्योंकि वो बाबा के द्वारा स्वयं उच्चारी हुई ड्रिल है, उससे फर्क पड़ जाता है। अगर हम बार बार उसका अभ्यास करें तो थोड़ी समय तक हमारी स्थिति बन जाती है अच्छी। क्योंकि सबसे जरूरी, जब तक आत्मा हम अपने को नहीं समझेंगे, बाबा की यथार्थ याद आ ही नहीं सकती है। चाहे भोजन बनाते समय या कुछ भी करें, लगता है कि बाबा साथ है, लेकिन कब बाबा खिसक जाते हैं पता नहीं। जब तक कि हम ये आत्मिक स्थिति को अपने अंदर धारण करके फिर बाबा को याद करें और बुलाएं उन्हें, तभी ये संभव। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि नहीं टिक पाती है याद। ये आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। पुराने संस्कार तो इमर्ज होते हैं और वो इमर्ज होके थॉट में, एक्शन में भी आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उस टाइम मैं ये एकदम से स्मृति लाती हूँ कि क्या बाबा ऐसे करते हैं। अगर वो हमने कहाँ जाना है, हमने क्या बनना है, तो हम फिर मैं उस टाइम पे कोशिश करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ एटलीस्ट कि अपने आप को चेंज करूँ उस टाइम पे, कि ये थॉट बाबा तो नहीं लेते हमारे लिए, फिर मैं क्यों ले रही हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नीता सिस्टर। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। किसी ने मम्मा को पूछा था कि मम्मा आप निरंतर याद कैसे रहते हैं, तो मम्मा ने कहा था कि जब भी मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं सतयुग में चल रही हूँ, तो मेरी हर कदम में पदम की कमाई है। तो उसी वक्त उसी को मगज में रखते हुए मैं भी वही सोच रही थी कि बाबा और मम्मा जो कहती है ना कि मैं सतयुग में चल रही थी, तो सतयुग का वाइब्रेशन भी उसको ऐसे ही मदद करता है। तो हर कदम में पदम की जो कमाई बाबा बोलते हैं ना, तो मम्मा का वो वाक्य मेरे को दिल में टच होता है। जब मैं भी चलती हूँ तो मैं वही धारण करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई हाँ जी। ओम शांति जी। हमेशा अपने को न्यारा और प्यारा समझ के चलना है कि मैं अब शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये जो अपवित्रता है या विस्मृति है, ये तो शूद्रों के संस्कार है या दूसरों के, इन्हों को तो मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो बाबा ने कहा है ना, हर पल हर सेकंड अपने संकल्पों को चेक करना है कि उसकी क्वालिटी क्या है, और चेक के साथ चेंज करना है। तो बाबा कहते, कभी कभी बाबा कहते ना, बच्चे जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि नई दुनिया को याद करो, ज्ञान को, अच्छी पॉइंट को जीवन में धारण करो। तो ये निरंतर अंदर में ज्ञान चलता रही और स्मृति रहे कि अब मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो मुझे कैसे सोचना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, ये मुझे पूरी श्रीमत मिली हुई है और मिलती है रोज। तो बाबा कहते हैं अपने आप को हर पल हर घड़ी आपको अलर्ट रखना है, अटेंशन अपने ऊपर देना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। सदा ये स्मृति रहे कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या करना है, इसकी पूरी श्रीमत मिली हुई है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि ये यहाँ धरती पर ये मेरा घर नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरा घर परम धाम है। तो मैं जब वहाँ का ध्यान करती हूँ तो फिर हमें और किसी कोई याद नहीं आता, फिर हमें किसी से अपना कर्म नहीं बनाना पड़ता है। और जब हमारी अवस्था ऊंची ही रहती है, जब हम परम धाम निवासी समझते हैं और हमें वहां जाना है, वहां हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। तो मैं जब अपने सब कुछ देखती हूँ तो बोलती हूँ ये तो कुछ मेरा है ही नहीं। तो इस अवस्था में रहती हूँ तो मेरा कर्म में कोई विक्रम नहीं आने का होता है। ओम शांति। एक लाइन बताती हूँ, समृद्धि क्या होती है। समृद्धि मन की स्थिति का निर्माण करती है। तो मन को हमने हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाना है, सतयुग में ले जाना है। तो यदि कोई अपनी मन स्थिति को महान बनाना चाहे तो उसे समृद्धियों को महान बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो हमारी समृद्धियां, उसी को महान बना दो। जो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया है। तो ये जो हमारे मूल संस्कार को हमने जागृत करना है और अपनी शक्तियों को हमें याद दिलाती है समृद्धि।
और विस्मृति क्या होती है, शक्ति की याद आ गई, और हम जब हमें विस्मृत शक्तियों की मतलब विस्मृति हो गई हमारी, तो वो शक्तियां क्या आकर के हमें विश्व कल्याण का कार्य कराएगी। ओम। हाँ जी, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति दीदी। सबसे पहला पुरुषार्थ स्मृति स्वरूप बाबा ने हमें किया ही सबसे पहला कि अब हम अपने आप को आत्मा समझे, क्योंकि सबसे पहली स्मृति यही है, जब हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते तो हम दूसरे को भी आत्मा देख नहीं सकते। तो मेन तो पुरुषार्थ यही है और सारे ज्ञान का सार भी यही है। तो अब आजकल मेरा तो यही पुरुषार्थ है कि मैं स्वयं को अपने आप को आत्मा बैठकर भी थोड़ा उसके ऊपर अटेंशन देती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये देह से अलग हूँ, है ना। तो मैं सिर्फ निमित्त हूँ, ये कर्मचारी है मेरी इंद्रियां। तो इस तरीके से मैं मैसेज देती हूँ, क्योंकि ये जन्म जन्म के हमारे संस्कार बने हुए हैं देह अभिमान के, देह भान के। तो इसको उतना ही हमें अब देह भान को हटाने के लिए उतना ही हमें अटेंशन देना पड़ेगा। और जैसे ही हम दूसरे को आत्मा देखते हैं, तो उस समय मेरे को नहीं भी याद रहता ना, तो जब वो आत्मा सामने वाली चली जाती, फिर मुझे एकदम से जैसे याद आता है, फिर मैं वापस अपने उसी ट्रैक पर आकर साक्षी होकर उसको देखती हूँ कि ये आत्मा थी, बहुत शुद्ध और पवित्र थी, उसके मस्तक में देखने का प्रयास करती हूँ। तो मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और फिर अपनी अगर कोई कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुझे अपनी फिर गलती का भी एहसास होता है। तो फिर वापस अपने आप को मैं अपने उस ट्रैक पर लेके आती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। इसी में दीदी ने अभी कहा कि पहला बाबा का हमको स्मृति दिया कि आत्मा और परमात्मा का, और बाबा का लास्ट पार्ट भी यही है, स्मृति लब्ध, नष्ट मोह स्मृति लब्ध। स्मृति लब्ध बोला तो निरंतर हमको स्मृति जब रहे तो हम जब फरिश्ता बनते हैं। बाबा तो हमको क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, तो उस क्वेश्चन पेपर का आंसर हम ढूंढने के लिए हम निरंतर स्मृति कैसा हमारा बने रहे निरंतर। जैसा कि नष्ट मोह तो एक है, सबसे नष्ट निकाल दिए, मोह निकाल दिए, देह देह का संबंध, व्यक्ति वैभव और पदार्थ सभी का, और हम स्मृति में रहे। किसका स्मृति में? आत्मिक और बाबा के दोनों के स्मृति में। जब निरंतर स्मृति लब्ध में रहेंगे, जब हम फरिश्ता बनते हैं, तो इसीलिए तो हमको पुरुषार्थ करना है कि हमको एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में हमको कैसे रहे। कि ऐसा ही एक सिस्टर ने कहा था अभी, अशरीरपन का और सातों गुण आठों शक्ति का, और उसमें सभी देहाभिमान, आई मीन विदेही स्थिति, देह और अशरीरपन का सभी प्रैक्टिस करते करते हम पहुंच सकते हैं उसके साथ। तो वही हम आजकल ऐसा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई भी हम किसी को देखे तो आकार शरीर में देखते हैं उनको, और साकार आकार और निराकार शरीर में देखते हैं। और हम योग में भी बैठते हैं तो हमेशा हम बॉडी से डिटैच होते हैं। जैसे हम आकार बोले तो आकार शरीर दादी है, साकार से साकार शरीर, और आकार बोले तो ब्रह्मा बाबा और निराकार बाबा है। ऐसा ही किसी को देखते हैं तो हम तीनों पार्ट में जब देखते हैं तो हम भी डिटैच हो जाते हैं और योग भी अच्छा लग जाता है। इससे हमसे बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम पोल का आंसर देंगे। शांति। अभी आप होमवर्क तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले बाप दादा से योगी भव पवित्र भव का वरदान लेंगे और उसका डीप अनुभव भी करेंगे, और सारा दिन में अपने आप को चेक करेंगे कि दिन में कोई अपवित्रता का, विस्मृति का संस्कार तो इमर्ज नहीं हुई। वो इमर्ज हुआ तो
हम यही सोचना है कि ये शूद्रपन का संस्कार है, ये ब्राह्मणपन का नहीं है। ऐसा सोच के तुरंत उसको परिवर्तन करना है। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। शिव की शक्ति हूँ। अपने आप को उस शक्ति स्वरूप का अनुभव कीजिए। यही मेरी निजी स्वरूप है। यही मेरी वरदानी स्वरूप है। इसी शक्ति स्वरूप का नशे को अनुभव कीजिए। अपने आप में शक्ति स्वरूप का संस्कार इमर्ज कीजिए। जिससे अपवित्रता और विस्मृति का संस्कार समाप्त हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। आपको भी थैंक्स दीदी, बाप दादा को भी थैंक्स, सभी टीम को धन्यवाद।